ऐसे नहीं रोते बेटा। नहीं करनी मुझे आपसे बात। क्यों ऐसा नहीं करते? नहीं मम्मा, आप उस अंकल से शादी क्यों कर रहे हो? क्यों मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब वो तुम्हारी यशीमा कर रही है। नहीं है वो मेरी यशीमा। I hate her। बेटा वो हमें अलग करना चाहते हैं, पीहू को मुझसे दूर करना चाहती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती पीहू, ये मेरी लाइफ बेटा है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मम्मा प्लीज मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पीहू मेरी शादी हो जाएगी, मैं मनी अंकल के साथ चले जाऊंगी अपनी पीहू से बहुत दूर, और कोई तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देगा। मम्मा प्लीज, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पीहू बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन इस घर में कोई नहीं आने देगा। रमन भी बस इशिता की बातें मानता है, सब मेरी पीहू को मुझसे दूर करना चाहते हैं, सब हम दोनों को अलग करना चाहते हैं पीहू। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ ही आऊंगी। प्लीज मम्मा, मुझे आपके बिना नहीं रहना। प्लीज प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा। मेरे साथ रहना चाहती हो? हाँ? मेरे साथ चलोगी पीहू? तो मेरा एक काम करोगे क्या? पीहू मेरी शादी के बाद तुम इस घर से भाग जाना और मेरे घर आ जाना, ओके? फिर हम साथ में रहेंगे। फिर मम्मा? फिर क्या पीहू, आपको मेरे साथ रहना है ना, आपको मामा के साथ रहना है ना। ये देखो मैं ना इसमें पैसे भी लाई हूँ, और ये एड्रेस है अंकल की। तुम टैक्सी लेना और टैक्सी लेकर इस एड्रेस पर पहुंच जाना। पीहू प्लीज किसी को ये बात बताना मत, होगी रूही को भी नहीं। सब पीहू और मामा को दूर करना चाहते हैं ना, तो किसी को मत बताना, प्रॉमिस। तो फिर कल जब मैं और मनी अंकल शादी करने के लिए कोर्ट में जाएंगे ना, तो आप वहां मत आना, ओके? गुड गर्ल। मैं पैसे और ये इसमें रख देती हूँ, आप इसे संभाल के रखना। ओके मम्मा। लव यू टू मम्मा। मैं अभी अपना बैग पैक करती हूँ। तुम्हारी वजह से इशिता, मुझे मेरी बच्ची के इमोशंस के साथ खेलना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें मेरे और पीहू के बीच में नहीं आने दूंगी। पीहू मेरी बेटी और वो मेरी ही रहेगी। मैं तुम्हें दोबारा मेरी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मेरी रूही मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ गई थी, मैं मेरी पीहू को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। पीहू मेरी बच्ची है और वो मेरी ही रहेगी। नीलू एक गिलास पानी ले आ। क्या? कैसे किसी को खत्म नहीं जाता? नीलू! क्या हो गया रमन? ये पानी देना क्या? तेरे बालों को। क्या हुआ मेरे बालों को? बाल कहाँ गए जीजू? क्यों? तुम बचपन से लंबे बाल लेके पैदा हुई थी? मैं ट्रिम के लिए गया था, हेड मसाज करवाते हुए तो सो गए, उससे ज्यादा काट दिए बाल। देखो मेरा दिमाग खराब है, वैसे भी तुम लोगों ने परेशान करना बंद करो मुझे। और आप लोग से तो अच्छे नसीब है, शक्ल दी है कि बाल ना भी हो तो भी ढंग का लग सकता हूं। नहा ले। पापा, आप इस आंटी की वजह से मम्मा से शादी नहीं कर रहे हो ना? जब से आंटी हमारे घर आई है, तब से सब बुरा हो गया है, सब खराब हो गया है। ये आंटी आपको मम्मा से दूर करने आई है। I'm sorry ना, बहुत टेंशन दे दिया ना मैंने आपको। पर क्या करूँ रमन, मुझे मालूम मेरे इस डिसीजन से पीहू शगुन दोनों को दुख होगा, लेकिन मैं पीहू को ऐसे ही जाने दूँ? मैं मानती हूँ कि शगुन का पूरा पूरा हक है पीहू पे, लेकिन रूही भी जो पूरे वक्त बात बोलती रहती है वो भी तो सच है। अगर पीहू ऐसे ही चली गई बिना सच जाने, तो आगे चल के हमारी जिंदगी का इतना बड़ा सच उसके लिए एक जख्म बन जाएगा।
और रमन, चलो जो भी हो गया पास में, लेकिन हमें उसे बताना तो है ना। और इस सिचुएशन को कब तक टालेंगे? आज नहीं तो कल बताना होगा रमन। मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम, बट मुझे मालूम है, हो सकता है आपको ही लग रहा हो कि मेरा डिसीजन गलत है। पता नहीं, मैंने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन हो सकता है। इनफैक्ट आई एम सॉरी यार, कहीं ना कहीं मैं कमजोर पड़ गया था। शायद इसलिए मैंने शगुन को पीहू को ले जाने को कहा। तुम नहीं थी तो शगुन ने अपनी जिंदगी के 7 साल इस घर को दिए, एंड सिर्फ पीहू के लिए। शायद उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का मन नहीं था मेरा दिल नहीं माना था, बट I'm sorry, I think you're right. I understand रमन, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, पर आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? जो भी हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो सब सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, इसीलिए हुआ। इसलिए कोई भी फॉल्ट पे नहीं है। उल्टा मैंने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है। डर किस बात का? पीहू वो कभी भी मानेगी और समझेगी या? मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं। 11 साल के आदि को बदल दिया, 7 साल बाद रूही की नफरत को प्यार में बदल दिया, तो पीहू तो छोटी बच्ची है, कंफ्यूज है। आज नहीं तो कल समझ जाएगी। आफ्टर ऑल तुम्हें सीमा उन बच्चों की, कुछ नहीं होगा। मॉर्निंग सीता, दुल्हन की बेटी। आई एम सॉरी। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ और ये सब। एक्चुअली शगुन, मुझे लगा कि कभी ना कभी तो बताना ही है ना पीहू को कि मैं उसकी माँ हूँ, और फिर तुम शादी करने जा रही हो, तो किसी भी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मुझे लगा कि वही सही वक्त है। और मैंने सबके, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। सेल्फिश तो मैं भी थी ना। पीहू मेरी भी बच्ची, और मैं उसे ऐसे नहीं देख पाई। एंड जो तुम कह रही हो, जो रूही कह रही थी, वो बिल्कुल सही है। पीहू जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले कि उसकी असली माँ तुम हो, उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। It's better for everyone. लेकिन उसकी माँ तुम हमेशा रहोगी, ये याद रखना। तो वो हमेशा तुमसे सबसे ज्यादा ही प्यार करेगी। चलो अभी, no more sadness. तुम हमारी दुल्हन हो, and दुल्हन has to look the most beautiful. और तुम तो हो ही सबसे राविशिंग। अच्छा, शादी का जोड़ा तो वो पहनोगी ना जो मिहिर लाया था। मम्मी जी ने ज्वेलरी निकाली हुई है और सोनी को बुलाया है ब्यूटी पे सारा मेकअप वेकअप करने के लिए। अरे सबकी क्या जरूरत है? कोर्ट मैरिज है, सिंपल है। I don't need all of this. स्पेशल ना, क्योंकि शादी तुम्हारी हो रही है, तो तुम्हें लगना ही होगा सबसे ब्यूटीफुल। वैसे भी सब लोग बहुत एक्साइटेड है। मैं भी जाती हूँ, सब लोग को उठाती हूँ, धक्के दे के जल्दी रेडी करवाती हूँ। तुम भी जल्दी से नहा लो, ठीक है? थैंक्स, तुमने हमेशा सबके लिए कितना किया है। आई विश तुम्हारे लिए मैं कुछ और ज्यादा कर पाती। तुम्हारे लिए तो कभी कुछ कर ही नहीं पाई। जल्दी से रेडी हो जाओ। बहुत एक्साइटेड होना है शादी के लिए। कर लो एंजॉय। अभी एंजॉय करने का वक्त है, क्योंकि शादी के बाद क्या क्या होने वाला है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। ये रंगोली तो अच्छी ही नहीं लग रही। अम्मा कितनी अच्छी रंगोली बनाती थी। अब मैं क्या करूं? मेरी कौन हेल्प करेगा? मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। पार्टी आप? चलो उठो, मैं रंगोली बना देती हूँ।
मैं सिखाती हूँ तुमको। थैंक यू सो मच पार्टी। मैं इतना टेंस हो गई थी पता है। मेरा थैंक यू मत बोलना, इसका बोलना, ये मुझे लेके आया है। थैंक यू सो मच आदि। आलिया पो, ये मंदिर के पास रखो। जी पार्टी। अपा अपा देखो तो कौन आए हैं। ये क्या बनाया है लड़की ने। कैसे ठीक करूँ इसको। आदि अम्मा। मणि मैं भी अंदर रख दूं। अच्छा ठीक। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? ये आलिया ने आपको किस काम पे लगा दिया? काम कैसा, शादी का घर है, लगना तो चाहिए। मणि, मैं एक बात पूछूं? श्योर अम्मा। वो तुम ईशु से गुस्सा तो नहीं हो ना? उसने पीहू को शगुन के साथ आने से मना कर दिया इसलिए। अम्मा कैसे बातें कर रही हैं आप? मैं ईशु से कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? अम्मा ईशु और शगुन दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। आई जस्ट होप कि सबसे पीहू पर कोई बुरा असर ना पड़े। पता है आदि, मैं अप्पा की शादी के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई जस्ट होप मैं और शगुन आंटी ना अच्छे दोस्त बन जाएं। यू नो, उनको वेलकम कराने के लिए ना मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। पर पता है आदि, कहीं ना एक अजीब सी नर्वसनेस हो रही है। डोंट वरी, मम्मा ना बहुत ही कूल है। आई नो आदि, ये शादी, रिश्ते, ये सब कितनी अजीब चीजें हैं ना। ये एक इंसान को नहीं, इनफैक्ट पूरी फैमिली को जोड़ देती है। एंड आई एम श्योर जैसे थॉट्स मुझे आ रहे हैं ना, शगुन आंटी को भी यही थॉट्स आ रहे होंगे। वो भी यही सोच रही होंगी कि पता नहीं नए घर में जाके कैसे एडजस्टमेंट करेंगी, कैसे रहेंगी। आलिया, शगुन मम्मा मनी अंकल के साथ इजीली एडजस्ट कर लेंगी, पर तुम्हारे साथ, मतलब तुम इतनी स्नोबिश हो, टेम्परामेंटल हो, मम्मा तुम्हारे साथ कैसे एडजस्ट करेंगी? क्या कर रही हो? मजाक कर रहा हूँ। आलिया यहाँ कलर लगा है, थोड़ा ऊपर। यहाँ पे नहीं, थोड़ा। आदि तुम ही साफ कर दो। जल्दी से वहाँ लगा दो सब। अरे कान के ऊपर लगाओ। अरे वो लगा देगा, सुनिए वो लाइटिंग वाले को बोला बाहर की डालने के लिए डेकोरेशन। आपको तो सबको बोल दिया, सब हो जाएगा। मिठाई के डब्बों को क्या हुआ? आपने भेजा नहीं अभी तक? बहुत देर हो गई, इतनी देर से नहीं चलेगा। एड्रेस है ना, आप जल्दी भेजो, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। ओके पापा जी, मैंने मिठाई वाले को बोल दिया, वो जल्दी से भेज देगा। अरे भाभी आगे भी आना, हम लोग कोर्ट के बाहर जलाएंगे। बेटा कोर्ट के बाद पटाखे नहीं फोड़ सकते, उसके बाद फोड़ लेंगे बिल्डिंग में आकर। प्लीज बहुत काम है, चलो हेल्प करो। पापा आपका ब्यूटिशियन के टेक्नीशियन बन रहे हो, चलो। नीलू एक मिनट, तुम जाके पीहू को नाश्ता दो ना। ये नीलू दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स नहीं चाहिए। पीहू बेबी, मैं तो वही बनाया जो आपने मुझे बोला। नहीं खाना मुझे। पीहू बेटा, ये आप कैसे बिहेव कर रहे हो? मैनर्स नहीं है आपको? हाँ, मामा ने आपको ये सिखाया? चुपचाप ब्रेकफास्ट खाओ, खाने को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। और आंटी इतना प्यार से दे रही है, थैंक यू बोलो उन्हें। कम ऑन गुड गर्ल। नो सबको लगेगा कि मम्मा ने आपको मैनर्स नहीं सिखाए। प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो, गुड गर्ल, मम्मा के लिए।
ओके मामा। तुम्हारे लिए इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। पर अक्का इसकी क्या जरूरत थी? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है? हो जाऊंगी ना, बस निकाल ही रही हूँ। देखिए कौन सी साड़ी पहननी है? भी सेलेक्ट की नहीं, हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। अक्का बात क्या है? परेशान लग रही हैं आप थोड़ी। कैसे करूँ मैं हैंडल पीहू को? मुझे हमारी करीबी को लेके बहुत टेंशन हो रही है। तुमने देखा ना, उसने ब्रेकफास्ट किया, लेकिन शगुन के बोलने पे शगुन नहीं होगी तो कैसे करेंगे हम मैनेज? कुछ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों। ये भी अच्छा आइडिया है, हम लोग करीब आ सकते हैं अगर टाइम साथ में स्पेंड करें तो। कोई डेस्टिनेशन हॉलिडे पे भी जाया जा सकता है ना, मैं, रमन, पीहू। अगर हम लोग कहीं जाएं तो मे बी पीहू कैन कम क्लोजर टू मी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। और हमारी पीहू को वैसे भी घूमने फिरने का इतना शौक है, तो आप लोग वहां जाओगे सबसे दूर, उसे टाइम मिलेगा आप दोनों के साथ। मैं काम करती हूँ, मैं हमारे ट्रैवल एजेंट से ही बात कर लेती हूँ, उसको सारी डिटेल्स देती हूँ एंड शायद फिर जल्दी से कुछ प्लान आउट कर सके। थैंक यू। पहनना जरूर कंगन। पहन लो। ओ नीलू, छेती कर फटाफट फटाफट। वो मिठाई के डब्बे कितने? वो मैंने गाड़ी में रखवा दिए, वहाँ बांटने होंगे ना शादी के बाद। शाबाश भाई, समझदार हो गया मेरी तरह, और मेरे साथ रहेंगे। अच्छा चलो, मीर का फोन आ रहा है, वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पर कोर्ट में पेपर वर्क में भी टाइम लगेगा, हम लोग को जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। चलो, सब लोग तैयार है क्या? हाँ, मैं तो रेडी हूँ, चलो चलते। तो एक गुड्डे बहुत चंगी लग रही है। पर ये शगुन कितने रह गए? वो कोई जाके देखो कि दुल्हन भी तैयार है कि नहीं है। मम्मी जी ये लीजिए, आ गई आपकी दुल्हन। मैं मर जावा, मैं सबके जावा। शगुन तू तो बिल्कुल चांद का टोटा लग रही है। सच्ची भाई, मनी ना बहुत ही खुशकिस्मत है कि उन्हें इतनी सोनी, इतनी सुंदर दुल्हन मिल रही है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। वैसे रूही, पीहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो शगुन मामा, पीहू कोर्ट में नहीं आ रही है, उसने शादी में आने से मना कर दिया। मेरी पीहू मेरे हिसाब से काम कर रही है। परफेक्ट। पीहू मेरा बच्चा, आई लव यू। शगुन पुत्र, तू परेशान ना हो, कोई गल नहीं, मैं जाके लेके आती हूँ, मैं उसको बनाती हूँ। मम्मी जी, पीहू को फोर्स मत करिए, वहां पर शादी का माहौल देखकर कहीं वो और अपसेट ना हो जाए। मैं शादी के बाद आके उससे मिल लूंगी। अरे अब चलो, शादी शगुन की है, हमारी नहीं। अच्छा सुनो ना, आप चलो ना, मैं आती हूँ पीछे। एक्चुअली मैं ना कुछ स्पेशल प्लान कर रही हूँ। एक स्पेशल ट्रिप है आपके, मेरे और पीहू के लिए। अचानक आई नो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन इससे अच्छा क्या होगा रमन, हम लोग जितना जल्दी जाए ना उतना अच्छा। हम लोग बॉन्ड भी कर पाएंगे साथ में। एंड वो क्या ना, ट्रैवल एजेंट आ रहा है, सारे पेपर वगैरह उसको मैं दे दूंगी, और आप जल्दी जाओ, वहाँ पे इतना पेपर वर्क होता है कोर्ट में, सो यू गेट इट डन। मैं आती हूँ। चलो मैं नीचे रुकते। एक्साइटेड। माता रानी तेरी रक्षा करे पुत्र, तेनू हर बला से बचा के रखे। मुझे सिर्फ माता रानी की नहीं, आपकी भी ब्लेसिंग्स चाहिए। एंड सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो। शट अप, मारूंगी। सॉरी थैंक यू बोला तो। तू मेरी बेटी है शगुन। पर ऋषिता के वापस आते ही आप मुझे भूल गए मम्मी जी। बेटी कहती थी ना मुझे, फिर दूध में से मक्खी की तरह क्यों निकाल दिया मुझे। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और ना ही कभी आपको भूलने दूंगी। हमारी
हमारे बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। कोई भी गिले शिकवे हो तो शगुन, जो कुछ हो अब उसे भूल जाओ, सब ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ऐसे कैसे भूल जाऊं रूमी? तुमने बार बार मेरी इंसल्ट की है, इतना सब कुछ कहा मुझे। इतनी आसानी से मैं कुछ नहीं भूलने वाली, नेवर। लुक एट यू, कितनी सुंदर लग रही हो। मणि की तो नजर ही नहीं हटेगी तुमसे, मेरी नहीं हट रही। मैं नजर नहीं लगे किसी की। उतार लो मेरी नजर, क्योंकि अब ये नजर तुम्हें लगने वाली है। अरे हेलो लेडीज, मीर का बार बार फोन आ रहा है, बाकी का ड्रामा वहां कर ले प्लीज, चले देर हो रही है। हाँ आप लोग निकलो, मैं आती हूँ। चलो जल्दी आओ। अच्छा अच्छा। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अम्मा वो निकल गए हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे होंगे, डोंट वरी। शगुन आंटी, you're looking very beautiful. Thank you. Hi शगुन, you're looking wonderful. तू भी तो लिशकारे मार रहा है पुत्र, नजर न लगे। ईशू कहाँ? डोंट वरी, एक्चुअली क्या है, घर पे कोई आने वाला था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने, तो वो घर पे रुक गई, बट तुम्हारा नंबर आने से पहले जरूर आ जाएगी। आई एम श्योर। मनी सर, हम फॉर्मेलिटी शुरू कर देते हैं। आप वो सारे डॉक्यूमेंट लाए हैं ना जो मैंने आपसे कहे थे? हाँ। और हाँ, प्लीज आप सब अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में डाल दीजिए। कोर्ट में फोन्स अलाउड नहीं। श्योर। जल्दी से पेपर्स निकालूं अब ट्रैवल के लिए। I just hope ये प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए। पीरू तो बहुत ही खुश हो जाएगी। पेपर्स तो आईटी के हैं, बिल्स हाँ रखते हैं ना। और हाँ भानु, मिल गए पेपर्स तो। हाँ लेकिन तुम कब तक में आ रहे हो लेने के लिए? अस्सी थोड़ा जल्दी आना ना, मुझे एक्चुअली जाना है एक शादी के लिए। प्लीज मेक इट क्विक। हाँ मैंने सब इकट्ठा कर लिया, आई जस्ट रीचेक देम। ठीक है, मेक इट क्विक प्लीज। ओके। कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किडनैपर ने एक बार भी अनिल से मिलने की कोशिश ना की हो? इशिता जी, शगुन और प्रियंका के अलावा वहां कोई, वो भी कभी कभी जाते थे। लेकिन रमन बिल्ला भी तो मिलने आए थे। सर वो सब विक्टिम्स हैं, उन पर शक नहीं किया जा सकता। सर बुलाया था मुझे? हाँ, एक बात बताओ, अनिल से मिलने और भी कोई आया था? कुछ भी जो इस केस में अनयूजुअल हो? नया कोई नहीं आया था, पर हाँ एक लेडी जरूर आई थी। उनका कुछ अंदर रह गया था, इसीलिए हमने उन्हें बिना किसी एंट्री के अंदर आने दिया। कौन लेडी? जी शगुन अरोड़ा, जो इशिता भल्ला के साथ आई थी। शगुन? इसका मतलब है शगुन अनिल से सुसाइड से पहले मिली थी। Are you sure यही लोकेशन है वो? हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? यहाँ अनिल नागपाल, वो जो किडनैपर नहीं था जो पकड़ा गया था, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसका घर यहाँ पे है। अरे शगुन मामा! Oh my God! इन सब के पीछे शगुन तो नहीं? सुनो, शगुन के फोन रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी। रमन का फोन भी नहीं लग रहा, मुझे रमन को फोन करना पड़ेगा। हाँ रमन, पेपर्स तो सारे अरेंज्ड है। नहीं वो भानु आ रहा है अभी लेने के लिए, मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। डोंट वरी, हो जाएगा जल्दी से। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी। ओके। इसको तो टाइम लग जाएगा आने में, ऐसे तो
तक वेट करूं? एक काम करती हूँ ना, ये सब अभी रख जाती हूँ, नीलू दे देगी उसके लिए एनवेलप भागूंगी ना। दरअसल अनिल नागपाल ने सुसाइड कमिट करने से पहले एक लेटर लिखा था जेल में, और वो लेटर उसने तुम्हारे नाम पे पोस्ट किया है। पापा मम्मी कोई घर पे कोई लेटर आया था? कुछ नहीं, हमें तो कोई लेटर नहीं मिला। तेरे नाम का कोई लेटर नहीं आया पुत्र। श्वेता का फोन था, उसने कहा कि नॉर्मली नॉन ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल लेटर तो वो घर भेज देती है। मेरे ऑफिस से कोई चिट्ठियां आई थी, कोई बॉय आया था कुछ चिट्ठियां लेकर। यार है ही नहीं वो लेटर यार। अनिल नागपाल का शीता, उस लेटर के बारे में कुछ पता चला? मिला वो लेटर? एक्चुअली मैं अनिल की बहन से मिलने आई थी। किडनैपर्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। अगर निधि वो औरत नहीं है तो कौन हो सकता है? रोमी रमन से कितना जलता है, और अभी रोमी अशोक के साथ काम करता है, और मैं अशोक को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। जितनी जल्दी हमारी शादी हो जाएगी उतनी ही जल्दी सबकी लाइफ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी शादी के बाद पीहू को मनी के पास ले जाऊं। ठीक है भाई। शगुन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे उसके प्रेशर में आना पड़ा। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बहन प्रियंका को नुकसान पहुंचाएगी। वो कुछ भी कर सकती है। प्रियंका वो तो प्रियंका को वहां लेकर आई थी। उसके बाद ही अनिल चुप हो गया था। उन्हें इशिता जी से इतनी नफरत है कि उन्होंने 7 साल बाद आके उनकी जगह ले ली। आई एम रियली सॉरी, बट मैं इतना शर्मिंदा और लाचार महसूस कर रहा हूँ कि अपनी जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मरने से पहले मुझे आपको ये सच बताना था, वरना गॉड नो। ये कैसे सच हो सकता है? और उस रात जब मैं एसीपी के साथ गई थी अनिल के घर के बाहर, तो एक्चुअली मैं अनिल की बहन से मिलने आई थी। किडनैपर्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। मैंने सोचा कि यहाँ पर आके देख लेती हूँ, क्योंकि उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिल जाती। प्रियंका अभी तो गायब हो गई थी।
हुआ इंसान झूठ थोड़ी बोलेगा। शगुन ने इतने समय तक वो सबके साथ रह रही थी और किसी को पता नहीं चला। हम लोग मणि का क्या होगा? मणि से क्यों शादी कर रहे? इल्जाम से बचने के लिए, अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए मैंने मणि को लाचार कर दिया शगुन से शादी करने के लिए। मुझे शादी रोकनी होगी। शादी नहीं होनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ कर दिया मैंने, सब गलत कर दिया। मणि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके फोन साइलेंट पे है। नहीं चाहती हूँ और कुछ थैंक गॉड मुझे तुम्हें यहाँ मिल गया अभिषेक। आपसे बहुत जरूरी बात मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता चल गया है मेरी किडनैपर शगुन है। तुम्हें मालूम है कि वो शगुन है? नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आखिरी शख्स जो अनिल से मिली थी सुसाइड से पहले वो शगुन है। अरे अनिल अनिल अनिल, उसका वो लेटर तुमने जो मुझे बोला था वो मुझे मिल गया है। उसमें उसने खुद शगुन का नाम लिखा है। Oh my God. 100% वो शगुन है। Oh my God, इशिता जी, लेकिन शगुन है कहाँ? वो अभी कोर्ट में मणि से शादी करने जा रही है। हमें रोकना होगा उसे, प्लीज। चलिए। मदरसन भी कहाँ रह गई? मैंने कहा था टाइम से पहुंच जाना है। 4 मिनट रही, गलती मेरी थी, छोड़ना नहीं चाहिए था उसे वहां। समझ नहीं आता कि क्या करूं उस मदरसन का यार। जीजू चलिए ना। ये अच्छा ठीक है चलो। सर फोन बंद कर दीजिए, अंदर फोन अलाउड नहीं है। चलो। मदरसन भी कमाल करती है। इशिता जी, आप रमन को फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं फोन तो शायद घर पे भूल गई। क्या करूं? ये लीजिए, मेरे फोन से खींचिए। थैंक यू। इशिता पता नहीं कहाँ रह गई है। फोन भी नहीं उठा रही। भाई आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, भाभी आ जाएंगी। शी विल बी हियर ऑन टाइम। अरे आ जाएगी, लेकिन यार कब तक पोस्टपोन करेंगे इश्यूज? फोन ही नहीं उठा रहे रमन। आप टेंशन मत लीजिए, रमन का फोन साइलेंट पे होगा। हम बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। शगुन को इस बार भागने नहीं देंगे हम। मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैंने मणि की जिंदगी बर्बाद कर दी। मिस्टर अभिमन्यु राघव और मिस शगुन अरोरा, आप आइए। आपके साथ विटनेस कौन कौन है? मिहिर अरोरा, शगुन अरोरा का भाई, और मणि की तरफ से आलिया है। आपके बाकी पेपर तो ठीक है। आप लोग अगर रिंग लाए हैं तो एक दूसरे को पहना सकते हैं। जी। ग्रेट, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ शगुन आंटी, आपको रिंग पसंद नहीं आई? नो, इट्स ब्यूटीफुल। शगुन तुम भी रिंग पहना दो। भला जी मुंडे की रिंग दो। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, कोई नहीं उठा रहा फोन। मैं यहाँ से एक शॉर्टकट जानता हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड से, वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे। एक सेकंड। भाई शगुन ना दे। आदि वरमाला लेके आना। अभी तुम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। पर इशिता अब तक आई नहीं। शगुन डोंट वरी, वो अका रास्ते में ही होंगी। मेरी थोड़ी देर पहले नीलू से बात हुई थी, उसने कहा कि अका निकल चुकी है।
आई थिंक हमें उसका वेट करना चाहिए ना। हाँ एक्चुअली अगर हो सके तो थोड़ी देर वेट करते हैं, वो निकली चुकी आती होगी। देखिए हमारे पास पूरा दिन नहीं है और भी लोग बाहर रुके हुए हैं, हम वेट नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग जल्दी कीजिए। हाँ पुत्र, अभी रुकने का कोई मतलब नहीं है, इश्ता आएगी तो विश करेगी ही, बाकी शादी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। आई थिंक इंक खत्म हो गई है, कोई दूसरी पेन है? पियोन एक एक्स्ट्रा पेन लेके आओ जल्दी। मद्रासन को फोन कर लेता। मद्रासन कहाँ रह गई यार, उसको फोन। हेलो रमन सुनिए प्लीज, मैं मुझे आपसे ना कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। इशिता तुम कहाँ हो और ये किसका फोन है यार? रमन ये अभिषेक का फोन है, सुनिए मेरी बात, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आप ना ये शादी कैसे भी हो मत होने दीजिएगा प्लीज, मेरे आने तक ये शादी रोक दीजिए, प्लीज रोक दीजिए। हाँ, मतलब तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं शादी रुकवा दूं? पागल हो गई हो क्या? रमन आप समझ नहीं रहे हो। भाई, तुम हो? हाँ भाई पेन मिल गया, चलो। हेलो सुन रहे हो? हाँ ठीक है तुम जल्दी आ जाओ। रमन सुनो, मैं ये लीजिए आप। क्या बात है रमन, इशिता कहाँ रह गई? बात हुई उससे? नहीं बस आ रही है, उससे बात हुई है। इनफैक्ट वो एसीपी भी उसके साथ ही, पता नहीं पागल सी हो गई, कहती शादी रोक दो, मेरे आने तक रुक जाओ। लगता है अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस नहीं करना चाहती हो। शी इज वेरी हैप्पी फॉर यू टू। इशिता रमन से शादी रोकने के लिए कह रही है, अभिषेक भी उसके साथ है। इसका मतलब शायद उसे सब पता चल गया है। किसी भी हाल में ये शादी होनी चाहिए, एक बार ये शादी हो जाए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मिस शगुन प्लीज आप साइन करिए। शगुन एक मिनट, अगर इशू आती होगी अभी तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। देखिए ये आपका मैरिज हॉल नहीं है, आपके मन से सब कुछ होगा यहाँ पे। अगर आपको शादी करनी है आप साइन कीजिए, आप देख नहीं सकते बाहर कितने लोग वेट कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। अगर मेरी दोस्त 5 मिनट में नहीं आती तो हम साइन कर लेंगे। आप तो सिर्फ 5 मिनट? ठीक है, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। थैंक यू। शादी हो गई ना तो मणि की जिंदगी बर्बाद। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप बेकार टेंशन ले रही है। इसी बार मैं वहां पर पहुंचे, सबको लेटर दिखा दूं, उसके बाद सबको यकीन हो जाएगा। शगुन ने इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको। How could she do that? अरे देख के नहीं चल सकती यार। I'm so sorry. Sorry. लेट हो रहे हैं, छोड़िए। Sorry. कहाँ रह गई थी तुम यार? कितना वेट किया तुम्हारे लिए पता है? फिर आखिर में जजेसा को गुस्सा आ गया और उसने रोकने से मना कर दिया। लेकिन बाद में अच्छी बात तो यह है कि मनी और शगुन की शादी हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें? क्या मैंने? तुमने फिर से पूरे परिवार के साथ हाउ कुड यू? तुमने मणि, तुम क्या कह रही हो इशिता? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। वो क्या है इशिता? कॉन्फिडेंशियल लेटर अनिल नागपाल, और इसने अपने हाथों से मरने से पहले लिखा है कि मुझे किडनैप किसी और ने नहीं तुमने किया था शगुन।
किडनैप किया था? अनिल ने ये लेटर? प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें इस लेटर पर विश्वास है। शीता, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने नहीं, मैं क्यों अपने ही परिवार के साथ ऐसा कुछ किया? वो तो मर गया। लेटर में ये लिख के मैं कैसे प्रूव करूं? मैं खुद को डिफेंड कैसे करूंगी? मैंने नहीं लिखा है। मैं सब क्यों करूंगी? मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगी ईशिता? 7 साल इस परिवार वालों के साथ रही हूँ और तुम्हारी बच्ची पीयू को मैंने जन्म दिया है। मेरी बच्ची से भी ज्यादा प्यार किया उससे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? कितना होने के बाद भी तुमने ऐसा किया और अब ये ड्रामा। कमाल है, तुम्हें लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं ड्रामा क्यों करूंगी? ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। किसी ने इस लेटर को बदला है, किसी ने ये चोरी करके कुछ भी करके मेरा नाम लिख दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोई है जिसको मुझसे प्रॉब्लम है, जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता? अरे ऐसे कौन हो सकता है शगुन? कौन करेगा ये? अशोक ने किया है ये। उसे हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रही है। जब भी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो वो सब कुछ बिगाड़ देता है मेरे लिए। It has to be अशोक। और फिर ये निधि का केस, हमने वो क्लिपिंग पुलिस में सबमिट की थी। वो बदला ले रहा है। उसने मुझे इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की थी। वो चाहता था कि मैं उसकी तरफ चले जाऊं। मैंने मना कर दिया तो उसने ये चाल चली है। ये अशोक ने किया। Just think about it। मैं कितना प्यार करती हूँ सबसे। सच्चाई तो मुझे अच्छे से दिख रही है। प्लीज अब तुम दूसरों पर इस तरह से इल्जाम डालना बंद कर दो। मणि, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी इसके साथ बात की। ईशु, शगुन जो बोल रही है ऐसा हो सकता है? इश्ता, मणि बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिना मतलब के शगुन पर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं, समझी तुम? आपको पता नहीं लग रहा है रमन कि यहाँ पे ये नाटक कर रही है? एक मरते हुए इंसान ने ये लिखा है लेटर। उसने इसमें साफ लिखा है कि शगुन ने किया है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये अभी झूठ बोल रही है, कहानियां बना रही है। भाभी, आई थिंक शगुन ठीक बोल रही है। क्या? ये हैंडराइटिंग अशोक की है। देख लिया? अशोक खन्ना को तुम्हें। रुक जाओ रमन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अशोक खन्ना को हम पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। What the hell is this? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? रिलैक्स मिस्टर अशोक खन्ना, ये पुलिस स्टेशन है। तुम्हें टाइम पास के लिए तो बुलाया नहीं है। तुम पर शक है इसलिए बुलाया गया है। इशिता भल्ला की किडनैपिंग के केस में तुम प्राइमरी सस्पेक्ट हो। What rubbish? तुम जानते हो कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। हमारे पास प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ। कैसा प्रूफ? ये लेटर तुमने लिखा ना? ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारी हैंडराइटिंग है। मेरी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हो रही है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जवाब, तुमने इस लेटर पे मेरा नाम क्यों लिखा? तुम इशिता की किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर क्यों लगाना चाहते हो? For God's sake सबको सच बता दो, वरना मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब कुछ बिगड़ जाएगा अशोक। God sake, सबको सच बता। Okay, enough. हाँ, ये लेटर मैंने ही लिखा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी मनी के साथ हो, लेकिन अब शादी हो चुकी है तो ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। सो यस, ये लेटर मैंने लिखा। झूठ बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो अशोक। क्या आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि ये इंसान कुछ और बोलने वाला था? शगुन की इस पूरी कहानी के बाद में इसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। शगुन नाटक कर रही है और अशोक खन्ना इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? What is wrong with you इशिता? मेरी नहीं किसी और की बात पर भरोसा है। तुम क्यों ये प्रूफ करना चाहती हो कि मैं किडनैपर हूँ? मैं ऐसा क्यों करूंगी इशिता? For God's sake, तुम। मैं तुम पे भरोसा करना चाहती थी, लेकिन हर बात तुम्हारे खिलाफ है।
आई एम सॉरी, मैं इस अशोक खन्ना से ज्यादा मैं उस एक मरे हुए आदमी के लेटर पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि अशोक खन्ना की फितरत सब जानते हैं। इसने आज तक उस इंसान का साथ दिया है जो भी रमन के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये निधि के साथ हो गया था, शगुन तुम्हारे साथ भी था ये पहले, और आज जब देख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे अंदर, तो वापस से तुम्हारा साथ दे रहा है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कि मैं रमन की दुश्मन, इस परिवार की दुश्मन हूँ? चलो माना कि तुम दुश्मन नहीं हो, तो तुमने वो सब क्यों किया? तुम प्रियंका को लेकर आई थी जब अनिल कन्फेशन करने वाला था, वो आसानी से नाम बताने वाला था, लेकिन तुमने बताने नहीं दिया क्योंकि तुम उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम प्रियंका को मरवाओगी। तुम प्रियंका से अकेले मिलने गई थी, तुम अनिल से भी मिलने गई थी, और तुमने हम में से किसी को नहीं बताया इस बारे में। ये सब तुमने क्यों किया? अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम हमें बिना बताए क्यों गई थी इन लोगों से मिलने? What's wrong with you, इशिता? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास। इंसान एक बार गलती करती तो पूरी दुनिया उसे हमेशा गलत ही समझती। आई नो कि मैं एक बुरी इंसान थी और मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं बदल गई हूँ। अब मैं वैसी नहीं हूँ। I'm a changed person। सीता, तुम्हारी पीहू को जन्म दिया है मैंने, 7 साल पाला है उसे, पूरे परिवार का ख्याल रखा है मैंने, बिना किसी रिश्ते के। You know why? तुम्हारी वजह से तुमने मुझे सिखाया कि एक अच्छा इंसान हो सकता है। मैं बस प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा प्रायश्चित नहीं हो। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, ऐसे प्रूव करूं कि मैं बदल चुकी हूं और मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो तुम्हें लग रहा है। मैंने ये किडनैपिंग, मुझे पता भी नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं किया है शीता, फॉर गॉड सेक मेरा यकीन करो। मैं क्यों करूंगी? I'm sorry मनी, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मैं एक बुरी इंसान हूँ और मैंने हमेशा लोगों की जिंदगी खराब की है। हमारी बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि मैं वो किडनैपर हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बहुत जिंदगियां बर्बाद की है। मणि, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है ना कि ये सही है? इशू इनफ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि शगुन गलत है, वो इनोसेंट है। मणि, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये नाटक कर रही है? शगुन मेरी बीवी है और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा, और अब से मैं वही करूंगा। आपको भी सच दिखाई नहीं दे रहा है? रमन, मेरा दिल कह रहा है यही वो कल दुनिया में तुम ही हो एक जिसे सच का ठेका ले रखा है। इसी तरह तुम्हारी हर बात पे मुझे भरोसा है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा इस बात पे कि इससे बड़ा कमीना आज तक पैदा नहीं हुआ। पहले भी ऐसे खेल खेल चुका है। अभी तो अरे चुप करो यार, वही तो बोल रही हूँ। झूठ बोल रहा है। झूठ? अगर इतनी सी बात होती ना तो अनिल इतना नाटक नहीं करता चिट्ठी लिखने का, हमें साफ जेल में बता दिया होता उसने। अरे जिस लड़की ने हमारी बच्ची के लिए इतना कुछ किया, 7 साल बिना किसी स्वाद के हमारे घर में बिताए, तुम उसकी शादी के दिन उसका दिल तोड़ रही हो। हाथ छोटा तुम्हारे बात को यही खत्म करो, चलो यार। रमन, मुझे पूरा यकीन है कि तो अपना यकीन अपने पास रखो, हमें तुम्हारे यकीन पर बिल्कुल यकीन नहीं। बस बहुत हो गया नाटक। शगुन का दिल तोड़ने का हक तुम्हें भी नहीं है, खास करके आज जब वो अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही। अभिषेक, आई एम सॉरी, गलती सारी मेरी बीवी की थी, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या बात है शगुन, मान गए तुम। एक औरत के आंसू पत्थर को भी पिघला सकते हैं, और ये तो बेचारा मनी है। गुड शो शगुन, गुड शो। सॉरी। कांस्टेबल, अशोक खन्ना को ले जाओ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लो। आई थिंक बहुत ड्रामा हो गया, हम सबको भी घर जाना चाहिए। अम्मा, बहुत सी रस्में जो पूरी करनी है। हाँ हाँ पुत्र, अब हमें चलना चाहिए। चले। आई नो मुझे मनी के घर जाना चाहिए, बट मुझे पीहू से एक बार मिलना है। प्लीज, मैं उससे मिल लूंगी तो आई फील, मतलब वो शादी पे भी नहीं आई, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। तो क्या मैं घर आ सकती हूँ? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहे घर आ सकती हो, पीहू से मिल सकती हो। और किसी को हो ना हो, हम सबको तुम पे भरोसा।
किया तुमने ये सब शगुन? एक तरफ तुम मुझसे कह रही थी कि मैं पीहू से नजदीकियां बढ़ाऊं और तुम चाहती भी नहीं थी ये सब। उस बच्ची के दिल के साथ क्यों खिलवाड़ किया तुमने? क्यों ये नाटक? हाँ, मैं आता हूँ। मम्मी जी, आप घर चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा। I'm sure ये उसी लड़की का फोन होगा। रिश्ता जी, आप ठीक है? नहीं हूं मैं ठीक, नहीं हूं ठीक। इतना बड़ा धोखा दे रही है वो सबको। फिर से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो झूठ बोल रही है। सब क्यों नहीं देख पा रहे? मेरे परिवार वाले नहीं देख पा रहे। मुझे पता ही है अशोक ने नहीं किया। आई एम श्योर ये शगुन का किया जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, जितना हो सकेगा करूंगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरे परिवार को मुझ पे विश्वास नहीं है। वो लोग फिर उसी गड्ढे में गिर रहे हैं। दुख तो ये है कि मैंने अपने हाथों से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कभी अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये मामला मुझे खुद सुलझाना होगा। शगुन को मैं ऐसे जीतने नहीं दूंगी। मैं अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी एक बार प्लीज चेक कर लो ना, मैंने सब ठीक से रखा है नहीं? वो आपका फोन जैसे ही आया ना तो मैंने ये सब रेडी कर दिया। एक बार प्लीज चेक कर लो ना, सब ठीक है ना? वाह पुत्र, शाबाश, तूने तो सारा कुछ बिल्कुल ठीक कर लिया। जिंदी रहे। आंटी जी, ये सब क्यों? क्यों नहीं पुत्र, शगुन मेरी बेटी है और ये शादी करके तेरे घर जा रही है तो इस घर से ये शगुन इसका हक बनता है ना। मम्मी जी, इस सब की क्या जरूरत थी? मैं तो बस यहाँ पीहू से मिलने आई हूँ। वहाँ शादी पर भी नहीं आई। मैं उससे एक बार मिल लूँ प्लीज? जरूर मिल ले पुत्र, उन्हें भी चंगा लगेगा। आजा पुत्र आजा। माँ का दिल है ना? माँ का दिल मुझे अच्छी तरह से पता है शगुन कि तुम क्या नाटक कर रही हो। पीहू, पीहू बेटा, विच मीन्स पीहू वहां चली गई है। इसमें पैसे भी लाई हूँ और ये एड्रेस है अंकल की। तुम टैक्सी लेना और टैक्सी लेकर इस एड्रेस पर पहुंचा। वेल डन बेटा। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा क्योंकि टेंशन वाला एक्सप्रेशन कन्विंसिंग होना चाहिए सब। नीलू, नीलू। हाँ भाभी। नीलू, पीहू अपने कमरे में नजर नहीं आ रही। कहीं अपने किसी बिल्डिंग फ्रेंड से तो मिलने नहीं गई है? उसे जल्दी बुला लो ना, आलिया भी वेट कर रही है, हमें निकलना है। भाभी वो तो अपने कमरे में ही है। जब आप लोग कोर्ट गए थे तो मैंने उसे मिल्क शेक दिया और वो वहीं थी। मिल्क शेक को तो उसने छुआ भी नहीं है। वो अचानक ऐसे बिल्डिंग में कहीं होगी, किसी के पास गई होगी, तुमने जाते हुए उसे नहीं देखा होगा। अभी जाके देख लो ना, वो कितनी रेस्टलेस थी, अपसेट थी। वो होगी ना नीचे कहीं। तुम अय्यर आंटी के यहाँ देखा और वो उसकी फ्रेंड है ना स्वाति, उसके यहाँ चेक कर लेना। हाँ भाभी, जल्दी जाओ नीलू। हाँ मम्मा, मैं जा रही हूँ। वो कहाँ ऐसे वो बिना बताए वो कभी जाती नहीं है ऐसे। पीहू, पीहू, पीहू। कहाँ चली गई शगुन? कितनी चाल चलेगी ये?
है। अभी वो स्वाति के घर पे भी नहीं है। पीहू, पीहू मेरी बच्ची कहाँ चली गई वो? मुझे उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। वो कितनी अपसेट थी, वो कितनी हर्ट थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मैंने ही किया। ये सब पीहू कहाँ चली गई? मेरी चली गई। मैं एक बार बिल्डिंग में ना सबको किधर गई? आदि पुत्र तो भी जाके देखिए। देख के आदि मीका जी, मैं ना पार्क में देखा तो शायद वो वहाँ पे होगी। ठीक है, हाँ तुम वहाँ जाओ, मैं एक बार गार्ड से जल्दी जल्दी जल्दी। ऊपर आइए, बात करनी है। तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है रमन, मैं क्या कह रही हूँ। आई एम वेरी श्योर मेरी किडनैपिंग शगुन ने करवाई थी। इनफैक्ट पीहू को भी शगुन ने किडनैप करवाया। रमन, आई एम 100% स्टॉप इट। शगुन अपनी बेटी को क्यों किडनैप करवाएगी? I mean, चलो पहले की बात होती तो मैं मान सकता था, लेकिन 7 साल से शगुन ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अरे हम सब बिखर गए थे, टूट गए थे, हमें संभाला उसने, मुझे, आदि को, पूरे घर को संभाला उसने। प्रूफ देखो ना, ये लेटर पढ़ो, अनिल नागपाल ने लिखा है। उसने शगुन का नाम लिया है रमन। इनफैक्ट वो अभिषेक आया था जब, तो वो भी अरे बंद करो तुम्हारी बकवास। जब तुम किडनैप हो गई थी ना, तो हमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी शगुन को थी। उस औरत ने मुझे हिम्मत दी कि रमन डरो मत, इसी तरह मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। शगुन पे इल्जाम लगा रही हो तुम। शट अप यार, इनफ। एक बात मत भूलो कि तुम सबको छोड़ के चली गई थी, उसने सबको बांध के रखा एक साथ। आई एम सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है। मुझे मालूम है रमन, इसलिए मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। मुझे क्या बिलीव होता है क्या नहीं होता मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इनफ। मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं। प्लीज इनफ। क्या करूं? नहीं मम्मी जी, मैंने बिल्डिंग में हर जगह चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने भी पार्क देखा, मैंने उसको कितना ढूंढा, वो कहीं पे भी नहीं है। मैंने उसके फ्रेंड्स के घर भी कॉल किया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। वो तुमसे गुस्सा नहीं है, वो मिल जाएगी, हम ढूंढेंगे उसे। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट लिखवाने। मैं भी आता हूँ। जा पुत्र, कैसे भी मेरे पीहू को ढूंढ के लेके आ। सर 1 मिनट रुकिए ना सर। अभी नहीं, प्लीज, मुझे जाना है। सर मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपकी बेटी पीहू के बारे में कुछ बताना है। पीहू के बारे में? क्या हुआ पीहू को? कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले मैं ऊपर टेरेस पे गया था, तब मैंने ऊपर से देखा कि पीहू बेटी टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई। अकेले? अच्छा, वो अकेली थी या कोई था उसके साथ? हाँ सर, मैंने उन्हें ऊपर से देखा, उन्हें आवाज भी दी, नीचे भागते हुए चला आया, तब तक वो जा चुकी थी। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आदि रोही कब से ढूंढ रहे हो उसे? सर मुझे भी अभी पता चला कि आप लोग उन्हें ढूंढ रहे हो। मैं वो बिल भरने के लिए गया था ना, अभी मैं आपको ही बताने आ रहा था। ठीक है, तो एक काम करो, बाहर बाकी टैक्सी वाले से पता करो वो टैक्सी किसकी थी, कहाँ थी। ठीक है सर। मनी काम करो, बाकी कैब ऑफिस में फोन करो, पता करो प्लीज। पीहू टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है। वो कहाँ जा सकती है? इतनी छोटी बच्ची है। अरे बा, उन लोग किसी को कुछ हो ना जाए। रमन कुछ कर पुत्र, कुछ कर, मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। रमन किसी भी तरह मेरी पीहू को वापस ले आओ। रमन प्लीज कुछ भी करो, मेरी पीहू कहाँ रह
शगुन संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, 8 साल की छोटी बच्ची है, पीहू नाम है उसका। आईपी एक्सटेंशन से उसे कैब हायर किया था। प्लीज फाइंड आउट। आई जस्ट होप कि पीहू वहां पहुंच गई हो। आलिया का फोन आ रहा है। अयो मणि, वो आलिया तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम उससे बात करो ना, उसको बोलो कि थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ आलिया, वो सॉरी अपा पीहू यहाँ है। व्हाट? हाँ अपा, वो यहाँ अकेली आई है एंड आई डोंट थिंक घर पे किसी को पता है। मैंने उससे पूछा तो बोले कैब करके आई है। वो शायद शगुन आंटी से मिलने आई है। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, हम वहां पहुंचते हैं। पीहू मिल गई है। वो हमारे घर पे है। थैंक गॉड पीहू वहां पहुंच गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कर पाओगी पीहू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। लेकिन वो तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीहू को किसी ने जानबूझकर वहां, वरना इतनी छोटी बच्ची कैब पकड़कर कैसे जा सकती है? मुझे लगता है हम सबको तुम्हारे घर जाना चाहिए, प्लीज। हाँ, चलते कम ऑन। मेरी बच्ची मुझसे मिलने के लिए वहां चली गई। चलो। Oh my God! कितना नाटक। तुम चाहती थी कि पीहू तुम्हारे साथ आए, मैंने रोका इसलिए तुमने ये चाल चली। पर एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक छोटी सी बच्ची को मजबूर कर रही हो टैक्सी लेके बाहर जाने के लिए, उससे खतरे में डाल रही हो। कैसी माँ हो तुम। पीहू, पीहू, पीहू कहाँ आ गया? शगुन आंटी, वो आरती। पीहू, पीहू। एक्चुअली आलिया, वो शगुन मम्मा थोड़े परेशान है क्योंकि पीहू बिना बताए आ गई ना, इसीलिए। इट्स ओके आदिया, आई अंडरस्टैंड। मामा, पीहू, पीहू मेरा बच्चा। पीहू, आपको पता है मम्मा कितना परेशान हो गई थी? मामा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। नहीं, मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। प्रॉमिस। रमन, आई नो कि तुम नहीं चाहते कि पीहू यहाँ रहे, तुम्हारे साथ रहे, लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ रहने दो, प्लीज रमन। शगुन प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत करो। पीहू को तुमसे दूर करने का नतीजा हम सब देख चुके हैं। बेहतर यही है कि पीहू कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहे, यहाँ तुम्हारे मनी के साथ, प्लीज। थैंक यू सो मच। हाय पीहू, अब कुछ दिन तुम हमारे साथ रहोगी तो विल हैव फन, और इसी बात पे हम स्वीट्स खाएंगे। तुम खाओगी? हाँ। चलो लेट्स गो। थैंक गॉड पीहू मिल गई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मनी, हम सारी रस्में कर लेते हैं। आलिया ने कितनी मेहनत की है। मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। हाँ श्योर, कमरा यहाँ पर है। ओके। अपा, हाँ वेलकम बैक होम। अब इसी खुशी में मिठाई तो बनती है। आलिया, बहुत मिठाई खा चुका हूँ मैं। नो अपा, नो एक्सक्यूजेस, यू हैव टू। शगुन, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने इशिता? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नाटक कितना अच्छा कर लेती हो, है ना? अच्छा कर लेती हो ना? You know, तुम जब मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। So thanks.
वैसे मैं तुमसे भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुमने एक्चुअली पकड़ लिया कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा देर से पकड़ा, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। जो मैं पाना चाहती थी मैंने पा लिया। अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, सबके सामने ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये सब एक नाटक था। करोगी प्रूफ? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ओह राइट, जो तुम्हें कहना था, बोलना था, वो तो तुम पुलिस और कोर्ट में बोल चुकी, इसलिए कन्फ्रंटेशन के लिए कोई डायलॉग नहीं बचा तुम्हारे पास, है ना? कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा क्यों, मतलब जिस पर इतने सालों बाद सब लोगों को भरोसा हुआ था, 7 साल तक पूरे परिवार ने तुम पे भरोसा कर लिया, पर वो शगुन एक्चुअली बदली नहीं थी। वही 8-9 साल पुरानी शगुन थी, वही शतरंज के खेल खेलने वाली, खुद को उठाने के लिए दूसरों को गिराने वाली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। पर क्यों शगुन? तुम्हें मुझसे गिले शिकवे थे, तुमने मुझे किडनैप करवाया, मुझे मारने की कोशिश की, तो करती ना। तुम मुझसे बदला निकाला तो तुम बदला निकालती, जो करना था मेरे साथ करती। तुम जिससे अपनी बच्ची कहती हो पीहू, तुमने उसे इन्वॉल्व किया। उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो तुम? रियली? अब तुम मुझे सिखाओगी? तुम हो कौन? इशिता देवी माता? जब से वापस आई हूं, पूरे परिवार को पागल करके रख दिया है। सब बस इशिता 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 के गुण खाते। मेरे खुद के बच्चे, इशिमा ये इशिमा वो, सबको बस इशिमा की ही पड़ी है। तुम चाहती क्या हो? मैं भी तुम्हारी आरती उतारूं, इशिमा इशिमा करूं? माय फुट। वैसे एक बात बता, तुम्हें आज कैसा लगा जब ब्रह्मन ने, पूरे परिवार ने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया? इसी ट्रस्ट को तो मैं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला ये देखकर कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। तुम अब तक जो कर रही थी ये सब बदले की भावना से कर रही थी। इतना फ्रस्ट्रेशन, एंड आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। शगुन, तुमने 7 साल में बहुत कुछ किया है, और मैं इज्जत करती हूँ तुम्हारी उसके लिए, लेकिन तुमने बदला निकालने के लिए पीहू का इस्तेमाल किया। तुमने भी तो रूही का इस्तेमाल किया था, आदि का इस्तेमाल किया था, सबको मेरे खिलाफ किया था तुमने। अगर मैंने पीहू को मैनिपुलेट किया तो इसमें क्या गलत बात है? पीहू मेरी बच्ची है, ना मैंने उसे पेट में पाला है। मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। तुमने पीहू को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तुम्हारे खिलाफ हुए तुम्हारे बर्ताव के कारण, मेरे कारण नहीं। एंड ये जो तुम कर रही हो ना, पीहू को गलत रास्ते पे ले जा रही हो। ये जब लोगों को पता लगेगा ना, सब मेरे साथ खड़े होंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। Really? अब तुम चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। I mean, imagine, आज तो तुम्हारे पास सबूत भी था, वो लेटर अनिल नागपाल। किसी ने तुम्हारी बात मानी? नहीं मानी ना? तुम ना ही मेरी शादी को रोक पाए, और ना ही तुम पीहू को मुझसे अलग कर पाओगी। You get that? पीहू को ना तुम सिर्फ झूठ सिखा रही हो, फरेब सिखा रही हो। इस रास्ते पर वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं चलेगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन क्या पीहू ये जानती है? नहीं जानती ना? Actually, you know what, इशिता? तुमने मेरे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया है। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुमने मनी जैसे लड़के से मेरी शादी करा के मुझे तो सेटल कर दिया, लेकिन अपनी लाइफ को तुमने अनसेटल कर दिया है। You know, जैसे ही मुझे शादी की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने तो यूं हाँ कह दिया। जानती हो क्यों? अब एक सिंगल मदर के लिए कस्टडी के लिए लड़ना
It's a little shaky ना। अभी देखो, मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा हस्बैंड जो बिजनेसमैन है, सेटल्ड है, सिक्योर है, और फिर मैं भी बुरी नहीं हूं। और फिर तुम तो जानती हो कि मनी बच्चों से कितना प्यार करता है, इसलिए पीहू की कस्टडी मिलना मेरे लिए बहुत आसान है। अब तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें याद है जैसे तुमने रूही को मुझसे छीना था? रमन से शादी की थी रूही की कस्टडी के लिए, उसी तरह मैंने भी मनी से शादी की है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मेरी शादी मनी से करवाई है। अब पीहू को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। रूही ने तुम्हें चुना था, उसी तरह पीहू भी मुझे चुनेगी, अपनी मां को। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि तुम मेरी पीहू को मुझसे कभी अलग नहीं कर पाओगी। पीहू मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। प्लीज शकुन, तुम में और मुझ में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो अपने आप को मुझसे कंपेयर करके ना मेरी इज्जत मत गिराओ। जो तुमने किया वो सब मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने रमन को तुमसे छीना नहीं, ना मैंने रूही को तुमसे छीना। तुम रमन को एक 6 महीने की बच्ची को छोड़कर गई थी किसी दूसरे आदमी के लिए। छीना नहीं गया है उन्हें तुमसे। और रूही, उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। और जब वो मुझसे मिली थी, मुझे नहीं पता था कि माँ की ममता क्या होती है। उससे मैं मिली, अपने आप प्यार हो गया, मोहब्बत हुई थी हमें। और वो जो मोहब्बत थी मेरी और रूही के बीच, उसके कारण मैं रमन से जुड़ी। ये रिश्ता मोहब्बतों का रिश्ता है, छीना झपटी का नहीं जो तुम समझ रही हो। और तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रही हो। रूही और आदि ने मुझे चुना था, उन्होंने मुझे अपनी मां बनाया। उनके पास चॉइस थी जो तुमने पीहू को नहीं दी है। वो जानती भी नहीं है कि उसकी मां कौन है। तुम्हारे बच्चों को पता था, फिर भी वो मेरे पास आए। लेकिन तुम ये सीधा साधा अच्छा रास्ता कैसे समझ सकती हो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ झूठ और फरेब के रास्ते पे ही चलना आता है शकुन। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं इशिता। लेकिन 7 साल बाद जब तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई, तो कहाँ गई वो अच्छाई? एक बार भी मेरे बारे में सोचा? बस वापस आ गई और एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। रमन, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार। तुम यहाँ रूही को अपने परिवार से मिलाने आई थी ना? फिर तुमने मेरे पूरे परिवार पर कब्जा क्यों कर लिया? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए शीता? तुम्हारी बच्ची की सैरोगेट माता बनी। 7 साल तक तुम्हारी बच्ची को पाला मैंने, और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अपनी ममता पर बहुत गुरूर है ना तुम्हें? मैं भी 3-3 बच्चों की मां हूं, जिनमें से 2 को तुम मुझसे छीन चुकी हो। लेकिन नहीं, मैं मेरी पीहू को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। मैं नहीं छीन रही हूँ उसे तुमसे, यही तो बता रही हूँ। शकुन, पीहू तुम्हारी है और हमेशा वो तुम्हारी बेटी रहेगी। तुम दोनों का प्यार मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? शगुन, बिलीव मी। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये कि उसके पास 2 माँ है। हम दोनों का प्यार है, और क्या चाहिए उसे? शगुन, तुम बस इनसिक्योर हो फिलहाल। मुझे मेरी बच्ची भीख में नहीं चाहिए। मैं अपनी बच्ची को हक से लूंगी। वो मेरी बच्ची है। और इशिता, अच्छाई से मुझे मिला क्या? तुम आई और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। और अगर आज मैं ऐसी हूं ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। You've pushed me to this extent. क्या नहीं था मेरे पास? रमन था, परिवार था, पीहू थी, सब कुछ था। और अभी देखो, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है। तुमने अपने 7 साल दिए
उस परिवार को, उसके बाद भी वो परिवार तुम्हारा नहीं हो पाया। रमन तुम्हारे पति बनकर रहे 7 साल तक, फिर भी तुम्हारे पति नहीं बने। मेरे आने पर सब बदल गए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे थे नहीं। तुमने उन्हें पाने की कोशिश की है। तुमने कोशिश की कि बस छीन लूं। जब तक सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चला सब अच्छा था, और जैसे कुछ इधर उधर हुआ तुम वापस वैसी हो गई, उसी रास्ते पर आ गई। और शगुन, मैं ना तो छीनने आई थी और ना अभी छीन रही हूं। मुझे सब खुद मिला है। उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे सब दिया है। और जो रहा सहा प्यार था ना तुम्हारे लिए उनके अंदर, एक बार सब सामने आ गया ना, ये प्यार भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पीहू मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो मेरी बेटी है और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। धोखेबाज को हमेशा धोखा ही मिलता है, और पीहू में मेरा खून दौड़ता है। वो गलत रास्ते पर तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी। तुमने चैलेंज दिया, अब मेरा भी चैलेंज लो। पीहू तुम्हें छोड़कर खुद मेरे पास आएगी, हमेशा हमेशा के लिए। We'll see. बहुत पीहू सेफली मनी के घर पे मिल गई। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची है, कहाँ चली गई। हाँ पुत्र, मेरी भी जान निकल गई थी। और मैनू शगुन के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। आज ही बेचारी की शादी हुई है और आज ये सारा स्यापा। बेचारी शगुन चली गई अपने घर। कितना कुछ किया उसने हमारे लिए, और हम इशिता के मिलते ही उन्हें भूल बैठे थे। बेशक कुछ वक्त के लिए सही, पर फिर भी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप लोगों से प्लीज कुछ बात करनी है शगुन के बारे में। मुझे लगता है कि स्टॉप इट इशिता, तुम्हें होगा क्या यार? जब से देखा शगुन के पीछे पड़ गई हो तुम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ इशिता, ये गल ठीक नहीं है पुत्र। पहले तो मैं भी हर बार तेरा साथ देती थी, पर इस बार मेरा दिल भी नहीं मानता। लेकिन आप लोग मेरी एक बार बात सुनने की कोशिश तो करो। सुनने को कुछ नहीं है इशिता। रमन, अरे इशिता क्या कहना चाहती है, सुन तो ले। थैंक यू पापा जी। देखिए, मैं किसी पे जबरदस्ती ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, लेकिन एक बार आप लोग फैक्ट्स तो देखिए। पीहू इस घर से गई टैक्सी लेके, लेकिन वो अपने आप कैसे गई? मणि के घर खुद कैसे पहुंच गई? आप में से कोई भी पहले पीहू को मणि के घर लेके गया था क्या? क्या उसने मणि का घर देखा है पहले, या किसी ने कभी भी उसे एड्रेस दिया है मणि का? किसी ने भी नहीं। सी, किसी ने उसे एड्रेस नहीं दिया तो उसे मणि का घर पता लगा कैसे? दूसरी बात, उसके पास में पैसे कहां से आए? उसे ऐसी कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती है। और मैंने उसका पिगी बैंक चेक किया था, वो वैसा का वैसे ही रखा था। तो पैसे किसने दिए उसको? आप में से किसी ने पैसे दिए? नहीं, मैंने तो नहीं दिया। वो वैसे तेरी गल तो ठीक है इशिता। That's what? जब किसी ने उसे मणि का एड्रेस नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो अपने आप वो वहां कैसे पहुंच गई? और फिर एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती कि घर छोड़ के कहीं पहुंच जाए, वो भी एक अनजान जगह पे? आज तक जब भी वो गुस्सा हुई है तो कभी वो घर छोड़कर गई है क्या? मेरे ख्याल से उसने ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ा है, जो मेरे सामने भी हो चुका है। लेकिन घर छोड़कर जाना, कैब लेके किसी अनजान जगह पे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है ये किसी और का दिमाग है, शायद शगुन का। उसने ये थॉट पीहू के मन में डाला, मणि का एड्रेस दिया, पैसे दिए, और इसीलिए पीहू अपने आप वहां पहुंची। वरना वो कैसे चली जाएगी अपने आप? नहीं इशिता, माना कि व्हाट यू सेइंग मेक्स सेंस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शगुन का प्लान है कोई। पापा, एक बार आप इशिमा की बात तो सुन लो। इशिमा की बात में पॉइंट तो है, वो जो भी कह रही है ना, वो सब सही कह रही है। एंड आई थिंक हमें पीहू को वहां नहीं रहने देना चाहिए, हमें उसे यहाँ वापस ले आना चाहिए। रूही, शगुन ऐसा क्यों करेगी? जब मैंने खुद कहा था कि शादी के बाद पीहू कुछ दिन उसके और मणि के साथ रहेगी, तो वो ऐसा करने की क्या सोचती उसे फिर? हाँ पापा, आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या पता अगर इशिमा की बात में 1% भी सच हुआ तो? पापा, मुझे लगता है इशिमा सही कह रही। हम सब लोग शगुन मम्मा के गुस्से को अच्छे से जानते हैं।
जब उन्हें गुस्सा आता है वो कुछ भी कर सकती है। अगर कोई पीहू को वापस नहीं लाने वाला तो मैं ही अपनी बहन को ले आऊंगी। ओके ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जाके पीहू को वापस ले आएंगे बस। थैंक गॉड, तुम्हारी असलियत तो मैं सबके सामने लाके रहूंगी शगुन। अनिल का लेटर दिखाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं है उस पर। लेकिन सब करने से पहले मुझे पीहू को वापस लाना होगा, क्योंकि तुम जैसी फरीबी के साथ वो सेफ नहीं है। गुड जॉब वालिया, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब इससे पहले अप्पा और शगुन आंटी आए, आई शुड लीव। पीहू बेटा। यस मामा। आज ना आप मम्मा के साथ सोना। ओके मामा। आज बड़े अरमान है तुम्हारे आले कि मैं तुम्हारे अप्पा के साथ, सॉरी, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। मामा, मैं इसी रूम में रहने वाली हूँ ना? हाँ बेटा, आप यहीं रहोगी। मम्मा आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप यहीं पर सोना, ओके? चलो। पीहू बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अकेले यहाँ तक आए। आपने वो सब किया जो मम्मा ने आपको कहा। आई लव यू बेटा। मामा, मैं आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी। आप प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वो एक्चुअली पीहू बहुत थक गई थी तो सोचा कि उसे सुला देती हूँ। एक्चुअली आई डू वन थिंग, मैं दूसरे कमरे में पीहू को सुला देती हूँ। मैं वहाँ चले जाती हूँ। नहीं शगुन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मैं तुम्हें और पीहू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम दोनों यहीं सो जाओ आराम से, मैं दूसरे बेडरूम में सो जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट मनी फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके शगुन, रिलैक्स। एंड आई होप पीहू ने कुछ खाया हो। मेक श्योर कि वो ठीक से खा के सोए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या ऑफिस से निकल गया फॉर अ मीटिंग और एनीथिंग? ओके ओके, तो अगर वो वापस आए ना, उसे कहिएगा कि मैंने फोन किया था, डायरेक्टली घर आ जाए या फिर मुझे फोन कर ले। एनी या ओके, थैंक यू। कहाँ चला गया ये? ऑफिस में भी नहीं है। घर पे इतना कुछ हो रहा है और इतनी देर से ये गायब है। बंटी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो। हेलो बंटी, मिहिका। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? मुझे पूछना था कि रोमी तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो, मेरे साथ तो नहीं है। ओके ठीक है, मैं ऑफिस फोन करके पूछ लेती हूँ एक बार। थैंक यू। मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? कोई बात नहीं, सच का तो मैं पता लगा ही लूंगी रोमी। लेकिन जब मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी ना, तो तुम्हारे पास मुझे सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो पीहू का फेवरेट है ना, तो उसके लिए मंगवाया है। ग्रेट। अच्छा तुम भी कुछ खा लेना। बस पीहू खा ले, मेरा भी पेट भर जाएगा। मनी, थैंक्स।
and I'm sorry. शगुन प्लीज, तुम्हें बार बार मुझे थैंक यू और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी हुई है, तुम मेरी बीवी हो, पीहू तुम्हारी बेटी है, तो इसी नाते से वो मेरी बेटी भी हुई, राइट? सो जस्ट रिलैक्स। पीहू मेरी जिम्मेदारी भी है। पिज्जा देख के तो मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लग गए हैं। देखते हैं खाने का कोई इंतजाम है या नहीं। अप्पा, ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स? आप अपनी शादी के फर्स्ट डे पे इंस्टेंट नूडल्स खाओगे? आप शायद भूल रहे हो कि शगुन आंटी का हमारे घर पे फर्स्ट डे है। हम उनको ये तो बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, नो वे। डोंट वरी, ये नहीं खिलाऊंगा मैं उसे। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। शगुन ने पीहू के लिए और अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। अप्पा, you're too cute. क्या? एक्चुअली अप्पा, मुझे लगा था कि शादी के बाद आपको यूं अकेले डिनर नहीं करना पड़ेगा। कोई होगा जो आपको प्यार से डिनर खिलाएगा, आपके लिए स्पेशल डिनर बनाएगा। पर अप्पा, यहाँ तो आलिया, रिलैक्स, इट्स ओके, कम हियर, इट्स ओके। देखो, हम कोई नॉर्मल न्यूलीबर्ड्स थोड़ी ना। मैं एक अप्पा हूँ और मैंने एक माँ से शादी की है, राइट? अब अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं शगुन को टाइम नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही अभी पीहू को शगुन की जरूरत है, इसलिए वो उसके साथ है। सो इट्स ओके। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शगुन सबसे पहले एक माँ है, और फिर शादी तो अभी हुई है, अभी बहुत सारे डिनर्स बाकी हैं, क्योंकि हमें तो अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। सो चिल। अब ये खा के देखते हैं, पता नहीं कैसे बनी होगी। कम ऑन। अप्पा, you're the best अप्पा। शगुन आंटी ना बहुत लकी है, उनको आप जो मिले हो। बस कैसे भी करके आज सच का पता लग जाए। एक बार सच सामने आ गया ना तो रोमी की खैर नहीं। सबसे पहले होटल जाके आई एम श्योर। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? कहाँ होगा, ऑफिस में था, मीटिंग में था, इसलिए फोन ऑफ किया मैंने। क्या हुआ? रियली? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन करके पूछा नहीं होगा? उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम काफी देर पहले ऑफिस से निकल चुके थे रोमी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए? यू नो व्हाट रोमी, किसी ने सही कहा है, इंसान की जो फितरत होती है ना वो कभी नहीं बदलती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। मेरी गलती थी, मैं ही पागल थी। तुम ना इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए। तुम्हें पता है, पीहू घर छोड़कर चली गई, अकेली टैक्सी में बैठकर वो मनी के यहाँ चली गई, क्योंकि उसे शगुन के साथ रहना है। और अक्का को ऐसे लगता है कि शगुन ने ये सब कुछ पीहू को सिखाया है। तुम्हें पता है ये बात? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगी? क्योंकि तुम्हें तो किसी और से कोई मतलब ही नहीं है ना रोमी। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है। मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, दैट्स इट। रोमी, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? ये मत समझना कि मुझे तुम पे प्यार आ गया। पीछे से जीजू और अक्का आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हरकतें उन्हें पता चले। मीका, तुम दोनों ठीक हो ना? टेंशन में लग रही हो। कुछ नहीं भाभी, वो मीका थोड़ी टेंस थी, उसने बताया मुझे जो पीहू चलेगी। मैं आप लोगों के साथ चल लूं? नहीं, हम कर लेंगे मैनेज। आज तो किसी तरह बात टल गई, पर अगली बार शायद ऐसा ना हो। अरे गुड न्यूज है यार, सेलिब्रेट करना तो बनता है। मिठाई खाओ। तुम कितने कमीने हो ना, मतलब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी सेलिब्रेट कर रहे हो। आर यू सीरियस अशोक? और एक बात तो माननी पड़ेगी, पॉलिटिशियन हो तो तुम जैसे कि जो क्रिमिनल से मिलने के लिए आ जाते हैं जेल में। वाह। देखो, सेलिब्रेट करना तो बनता है। अगर शगुन किसी प्रॉब्लम में फंस जाती ना तो वापस मेरे गले पड़ती, और अब वो फंस गया बेचारा मद्रासी मनी, और मैं बच गया। अच्छा
अशोक, डोंट यू थिंक सो कि तुम्हें उस चीज के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही शगुन को कन्विंस किया था मनी से शादी करने के लिए। वो तो है। देखो, मजा तो आएगा ना, क्योंकि रमन और निशिता की जब भी बात लगती है तो मजा तो मुझे आता है, लेकिन शगुन के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है, वो पीहू को भी मनी के घर लेके जाने वाली है। Really? अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। तुम्हें पता है, उस इशिता की जान बसती है अपने बच्चों के अंदर। रूही को तो मुझसे बचा के ले गई बेवकूफ औरत, लेकिन देखते हैं पीहू को कैसे बचाती है। अम्मा, रमन अंकल, आप लोग प्लीज कम इनसाइड। मनी, अपा। रमन, ईशु। मनी, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं ईशु, कोई बात नहीं। अरे आओ, जॉइन अस, कम। नहीं। क्या हुआ ईशु, सब ठीक है ना? हम शगुन से बात करने आए, पीहू से रिलेटेड। ईशु, मुझे लगा था कि हमने ये बात सॉर्ट आउट कर ली है। कुछ दिन के लिए पीहू यहाँ रहेगी हमारे साथ, उसे यहाँ रहने दो प्लीज। इस सब को लेकर वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, थकी हुई है। शगुन उसे खाना खिला रही है, उसे आराम करने दो। तुम भी जाके आराम करो, आज का दिन हम सब के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहा है। स्ट्रेस किसकी वजह से पैदा हुआ है मैं वापस बोलना नहीं चाहती हूँ। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि शगुन जबरदस्ती पीहू को यहाँ लेकर आई है, उसने भेजा है उसे यहाँ। ईशु, तुम फिर से शुरू हो गई हो ये। रमन, तुम ही समझाओ इसे प्लीज। लाख बार समझा चुका हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इट्स ओके मनी। तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लाए हो शगुन। विश यू अ हैप्पी मैरिड। रमन भल्ला की गाड़ी। निधि सही कहती थी, अंदर कोई ना कोई ड्रामा तो हो रहा है जरूर, लेकिन इस वक्त वाओ। चलो, और कुछ देखने को मिले ना मिले, अंदर जाकर इशिता और शगुन में एक घमासान तो देखने को मिलेगा। मुझे पता था कि इशिता पीहू को मेरे साथ रहने ही नहीं देगी। प्लीज, अब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। मैंने पीहू से बात की, उसे समझाया कि जो उसने किया गलत किया, उसे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे ये भी समझा दिया कि अब उसे वहां रहना होगा, भल्ला हाउस में। मैंने पीहू को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि वो मुझे छोड़ के इशिता के साथ चली जाए। तुमने फिर शुरू कर दिया तुम्हारा ड्रामा। कितना नाटक करोगी शगुन? प्लीज बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो। इशिता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अरे प्रॉब्लम क्या है? तेरी नई नई शादी हुई है, तेरे हस्बैंड यहाँ है, परिवार यहाँ है, क्यों उनके सामने मेरी इंसल्ट किए जा रही हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जस्ट स्टॉप दिस। बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? मनी प्लीज, अपने फ्रेंड से कहो कि ये ड्रामा बंद करे, पीहू को ले और यहाँ से चले जा। मैं अभी पीहू को लेकर आती हूँ। डोंट डिजर्व दिस ह्यूमिलिएशन। शगुन पीहू को वापस भेज रही है, पर क्यों? I just don't deserve this. रुक जाओ। पीहू को अंदर से मैं लेकर आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पीठ पीछे तुम गलत सलत बातें सिखाकर लेकर आओ उसे। What? क्या मैं अपने बच्ची को ठीक से गुड बाय भी नहीं कह सकती? But what is this? पीहू जा रही है और क्या मैं उसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती? What is wrong with इशिता? तुम्हें हो क्या है? ईशु, what's wrong with you? तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम? It's fine. नहीं शगुन, तुम अंदर जाके पीहू से बात कर, और अगर उसका मन है हमारे साथ आने का तो ही उसे बाहर लेके आना, वरना वो यहाँ रह सकती। Thanks. माय गॉड, कितना नाटक शगुन।
कहाँ फंसा दिया मैंने मणि को। मान गए शगुन, तुम्हें तो बेस्ट वैम्प का अवार्ड मिलना चाहिए। उस बच्ची को भी अपने गेम का हिस्सा बना लिया तुमने। वेरी वेल डन। मामा प्लीज मुझे उनके पास नहीं जाना, वो बहुत बुरी आंटी है। प्लीज मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। प्लीज मामा प्लीज। पीहू बेटा शांत हो जा, डोंट वरी बेटा, मम्मा आपको खुद से कभी अलग नहीं होने देगी। लेकिन बेटा अभी आपको वहां जाना होगा मम्मा के लिए। आप मम्मा का नन्हा सिपाही हो तो आपको वहां जाना होगा और जाकर वहां मम्मा के हक के लिए लड़ना होगा। वो आंटी ना बहुत बुरी है, इसलिए आपको उसके पास जाना होगा ताकि आप उसे सबक सिखा सको। यू बेटा, कभी कभी बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए ना बुरा बनना पड़ता है। मम्मा ने आपको हमेशा सिखाया कि बी अ गुड गर्ल, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन नहीं, इस आंटी के साथ ना तुम बहुत बुरा बिहेव करना, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहना, उनकी किसी भी बात को नहीं मानना, बहुत तंग करना, बहुत सताना, तभी तुम उन्हें सबक सिखा पाओगी। तुमने देखा ना कैसे उसने मेरी शादी करवा दी और मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया। अब वो औरत मेरी पीहू को मुझसे छीनना चाहती है, हम दोनों को अलग करना चाहती है पीहू। पर आप ऐसा नहीं होने देना। आप मेरा नन्हा सा सिपाही हो ना, आप मम्मा के लिए फाइट करना। घर में सबको, रमन, दादा, दादी, सबको पता चलना चाहिए कि वो औरत कितनी बुरी है। शी इज अ बैड लेडी। क्या पीहू? हाँ मम्मा, मैं आपका नन्हा सिपाही बनूंगी और आपके लिए फाइट करूंगी। मुझे पता था कि आप मम्मा के लिए कुछ भी करोगे। पीहू, उस घर में चैन से मत रहना और किसी को भी उस घर में चैन से मत रहने देना। सबको पता चलना चाहिए कि मैं आपकी मम्मा हूं। फिर देखना, सब खुद आके पीहू को मम्मा के पास छोड़ के जाएंगे। अब शुरू होता है फेज 2। पीहू के आते ही मैं इस्तेमाल करूंगी अपना ब्रह्मास्त्र। मेरा ब्रह्मास्त्र ही छीनेगा मेरी पीहू को तुमसे पूरे हक से। वो रमन, मैं आपसे बता रही थी ना टूर के बारे में, जहाँ हम जाने वाले हैं। अम्यूजमेंट पार्क है वो, बच्चों के लिए स्पेशल। हाँ, मैंने भी तो सुना उसके बारे में। और हम लोग जहाँ पे रहने वाले, उसका नाम पता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। जानते हो पीहू, हम रहने वाले चॉकलेट फैक्ट्री में। कैन यू इमेजिन? फैक्ट्री? हम कब जा रहे हैं हम लोग? बस हम लोग कभी भी जा सकते हैं, टिकट तो हो ही जाएगा हमारा 2-1 दिन में, फिर हम लोग निकल सकते हैं। इनफैक्ट रूही बहुत एक्साइटेड है। वाह, कितना मजा आएगा। रूही भी आ रही है हमारे साथ? हाँ। तो एक काम करना चाहिए, तुम्हें ना रूही और पीहू को शॉपिंग ले जाना है ना पीहू? मुझे नहीं देखना है थीम पार्क, मुझे आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। यहाँ क्यों आए? तुमने मुझे ऐसे नीचे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कि आज मेरी शादी हुई है। रिलैक्स, इसीलिए आया हूँ। देखो शगुन, हमारा रिश्ता तो प्यार का है, राइट? ये बात अलग है कि तुमने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया, लेकिन मुसीबत के टाइम पर तो मैं ही याद आया ना तुम्हें। I'm here to congratulate you. Finally you are a married woman. थैंक्स कि तुमने मेरी हेल्प की। ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि वो लेटर तुमने लिखा था, अनिल ने नहीं। ये सब बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज। तुम्हें तो पता है कि इशिता और रमन की वाट लगाने में मुझे कितना मजा आता, और इस सब में मैं तुम्हारा साथ ना दूं ये तो हो नहीं सकता। प्लीज अशोक, तुम जानते हो ना मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, पीहू के लिए कर रही हूँ। यू नो हाउ मच आई लव हर। मैं ये सब अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे पता है नो। और मुझे ये भी पता है कि तुमने मनी से शादी सिर्फ पीहू को वापस पाने के लिए की है। वो मनी बेचारा सिंपल सा आदमी है, उसे तुम्हारे इस प्लान का पता नहीं चला। क्या हुआ? Excuse me, give me a break. Don't look so surprised. तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि तुमने मनी से क्यों शादी की है? मुझे सब पता है। वैसे मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, Don't worry.
शगुन, एक बात जो मुझे समझ नहीं आई कि तुमने पीहू को इशिता के साथ क्यों जाना? What's your game plan? You're right. गेम प्लान तो है, और मेरा गेम प्लान बहुत बड़ा है, एंड मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। Don't worry, I'm just a phone call away. Thanks. वैसे मैंने तुम्हीं से सीखा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और पीहू को पाने के लिए मैं कुछ भी खोने को तैयार हूं। देखना, इशिता खुद मेरे पास आएगी और मेरी पीहू को मुझे लौटा के जाएगी। I know I was stupid, बीच में मैं रास्ता भटक गई थी। अच्छाई का भूत सवार था मुझ में। क्या नहीं किया उस परिवार के लिए, लेकिन किसी को भी मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं। Don't worry, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों मिलकर इस परिवार की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम्हें इस परिवार के साथ जो करना है ना करो, लेकिन जस्ट बी केयरफुल। पीहू को कुछ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, प्लीज। Don't worry about it. पीहू को कुछ नहीं होगा, and I promise कि पीहू वापस तुम्हारे पास आएगी। Promise.